यमुनानगर के जगाधरी में एक व्यक्ति की हत्या होती है और हत्या के बाद शव को बाइक पर लादकर दो बदमाश उसे ठिकाने लगाने के लिए रात भर काफी देर तक घूमते रहे। राजकुमार नामक इस व्यक्ति जो कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी एक महिला सहित 3 लोगों ने अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद इसी घर में लेकर पहुंचे थे। राजकुमार घर से लेबर को पैसे देने के लिए निकला था, लेकिन इन लोगों ने उसका अपहरण किया और उसे मौत के घाट उतारने के बाद खारवन स्थित दादूपुर नलवी नहर के किनारे जंगल में शव फेंककर बदमाश फरार हो गए। हालांकि इस बीच राजकुमार का बेटा राजकुमार को ढूंढते हुए जब घर से निकला तो बीच रास्ते में उसी घर के सामने बेटे ने अपने पिता की बाइक देखी। दरवाजा नॉक किया तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। मृतक के बेटे की माने तो अंदर खून बिखरा हुआ था और कांच की बोतलें टूटी हुई थी। हालांकि उन्हें अपने पिता की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन बदमाशों ने उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कहा। तभी बेटे ने अपने एक परिचित के जरिए पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक सब कुछ आरोपियों ने सबूत तक मिटाकर वहां से फरार हो गए थे। खारवन के नजदीक दादूपुर नलवी नहर के किनारे जंगल के बीच में शव रात को फेंक दिया गया और पुलिस इस शव की तलाश में जब मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस के हाथ सीसीटीवी की एक फुटेज लगी, जिसके बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले और बाद में एक सूत्र के आधार पर पुलिस यहां पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और ऐसे में परिवार के लोगों का कहना है कि महिला जिसका नाम रेखा और तृप्ता है, वह एक बदमाश किस्म की औरत है। वह अपने पति की मौत के बाद अपने एक पहले प्रेमी के साथ रहती थी और उसको छोड़ने के बाद अब दूसरे के पास आ गई थी। फिलहाल रेखा राहुल के पास इन दिनों रह रही है और राहुल की ही पत्नी बताई जा रही है, जबकि रेखा पहले प्रमोद के साथ रहती थी। ऐसे में दोनों इस महिला को अपना पति बता रहे थे। हालांकि प्रमोद पूर्व पति के रूप में था और राहुल मौजूदा के, लेकिन तीसरा व्यक्ति रेखा का भाई भी रात को इनके साथ इस वारदात में शामिल था। फिलहाल घटना के बाद सभी लोग मौके से फरार हो चुके हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि मेरठ के बाद जयपुर और जयपुर के बाद अब यमुनानगर की यह घटना दिल दहला देने वाली है। यहां पर भी शव को लेकर बदमाश सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगी हुई है। बावजूद उसके बदमाश शव को मोटरसाइकिल पर ही बिठाकर रात भर घूमते रहे, लेकिन पुलिस ने भी तुरंत शव को बरामद कर लिया और अब उन आरोपियों की तलाश है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल परिवार के लोगों का कहना है कि राजकुमार जब घर से निकला था तो वह लेबर को पैसे देने के लिए निकला था और उसकी जेब में पैसे भी थे। इन लोगों ने पैसे के चलते ही इनके पिता का अपहरण किया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। सुनिए क्या कहता है एक बेटा। जी मेरे फादर का नाम राजकुमार था जी। वो मेरे फादर जी एक राहुल नाम का शख्स था जी। उसको बाबूजी मेरे पापा उसको पैसे देने गए थे जी। तो जी वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए। उसको नाम एक तो वहाँ तृप्ता जी, एक बंटी था जी तृप्ता का भाई, एक राहुल था जी तृप्ता का हस्बैंड, एक प्रमोद नाम का था जी तृप्ता का फ्रेंड जी। वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए जी। उन चारों ने मेरे पापा का अपहरण कर लिया जी। उन्हें वहीं पापा को मारा जी। वहीं डेड बॉडी मतलब मेरे पापा को वहीं कमरे के अंदर ही जान से मार दिया जी। फिर वो मेरे पापा की बाइक में उठाकर डेड बॉडी लेकर पूरे में घूमते रहे जी। फिर कहीं भटकते भटकते जी खारवन रोड पे फेंक के जंगल के अंदर ही फेंक दिया जी। जगाधरी से 5-6-7 किलोमीटर आगे जी। तो पापा कब घर से लापता हो? कैसे पापा 6 बजे के बाद लापता हो गए थे जी। पता कैसे चला आपको? जी पता मुझे ऐसा चला कि मैं पापा बोल गए थे कि विजय मुझे राहुल के पैसे देने हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। तो सर मुझे शक हुआ तो मैं सर राहुल के रूम पे गया तो मुझे मेरे पापा की वाली मोटरसाइकिल है जी दूसरे गेट के बाहर मिली जी। फिर मैंने गेट के बाहर गया तो देखा राहुल का जी गेट बंद था। मैंने गेट को नोक करा जी तो थोड़ी मेरे पापा की आवाज़ आई। उन्होंने पापा को बोलने नहीं दिया जी। ठीक है जी। उस टाइम फिर उसका तृप्ता का भाई था जी बंटी, उन्हें थोड़ा गेट के साथ दी जी। मैंने गेट में झाँक के देखा जी, वहाँ पूरे कमरे में कांच की बोतलें, खून की
पूरा खून था जी। उन्होंने धमकी दी हम तीनों को कि तुम यहाँ से भागो, तुम्हें जान से मार देंगे जी। हम गए, लाला जी को फ़ोन लगाया, लाला जी आए, फिर लाला जी ने उनका गेट खुलवाया जी। उस टाइम वहाँ सारे फरार हो गए थे जी। तो बॉडी कैसे मिली यहाँ पे? जी सर, बॉडी अभी सर जस्ट मुझे आधे घंटे पहले मेरे पास एक सर का पुलिस वालों का फ़ोन आया जी, तब हम यहाँ पर आए जी।